हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है आज से कि जय अपने सामान में से कुछ ढूंढ रहा होता है। ये एक बुक होती है जिसे खोलकर ये देखने लगता है। इस बुक में से कुछ चेक्स निकलते हैं जिन्हें देख के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके साथ ही डैड का दिखाया जाता है कि वो बूही से बात कर रहे होते हैं। उसे बताते हैं कि हमारे पास एक शो आया है जिसमें सिंगिंग कंपटीशन होगा। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि जय सियोंग के कमरे में आ जाता है और यहाँ पर बैठकर अपना मोबाइल यूज करने लगता है। इतने में यहाँ पे जीहू आता है सियोंग से कुछ बात करने के लिए। वो जैसे इसे देखता है इसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि इसके रूम में सबसे अच्छे सिग्नल्स आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आके अपना मोबाइल यूज कर रहा हूँ। ये इससे कहता है कि देखो, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि सियोंग एक लड़की है, लड़कियों के कमरे में इस तरह से नहीं जाते। ये दोनों भी बात ही कर रहे होते हैं। इतने में पीछे से सियोंग आ जाती है। फिर जीहू इसे इसकी बुक देता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन जय यहाँ से नहीं जाता और वो खड़े होकर अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है। सियोंग कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें बहुत जोर से पंच मारूंगी। यह अभी भी फोन यूज कर रहा होता है और इसी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। फिर अचानक से इससे पूछता है कि क्या तुम पैसे कमाना चाहती हो। ये सुनते के साथ ही सियोंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, हर कोई पैसे कमाना चाहता है। तो ये कहता है चलो ठीक है, फिर मुझे फॉलो करो। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि उसे बैंक के पास लेकर आता है और कहता है कि आज बैंक बंद क्यों है, क्या ये बंद हो चुका है। तो सियोंग कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज सैटरडे है और सैटरडे को बैंक बंद होते हैं। फिर इसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब दूं और उसमें पैसे मिले तो क्या तुम वो जॉब करोगी। सियोंग पूछती है कि तुम किस तरह की जॉब की बात कर रहे हो। तो ये उसके हाथ में एक पेपर देता है जिस पर कुछ जगहें लिखी होती हैं और कहता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो। लेकिन ये गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। अब क्योंकि ये बात नहीं मान रही होती तो जो अपनी जेब से वो चेक निकालता है और इसे देकर कहता है कि देखो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। ये जैसे ही चेक को देखती है ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये चेक $1000 वॉन का होता है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि डैड, दादा और बूही शो के लिए निकल रहे होते हैं। बातों बातों में दादा कहते हैं कि आज मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रैगन था और वो अपने मुंह से एक बहुत ही बड़ी सी फायर निकाल रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी ड्रीम है। बूही भी इनकी बात सुन रही होती है और कहती है कि आप मुझे अपना ख्वाब सेल कर दें, इसके लिए मैं आपको पेमेंट भी करूंगी। दादा ही सुनकर खुश हो जाते हैं और अपना ड्रीम बूही को सेल कर देते हैं। गाइस, क्या आप लोगों को भी कभी इस तरह का कोई वियर्ड ड्रीम आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय एक जगह पर बैठा होता है और वहाँ पर उसकी पिक्चर लगी होती है। ये जगह बिल्कुल वही होती है जहाँ पर इसकी डेथ हुई थी। ये अपनी पिक्चर को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा सैड होता है। कहता है कि मैं तो मरा भी नहीं और लोगों ने समझ लिया कि मैं मर चुका हूँ। वहीं सियोंग इधर उधर घूम रही होती है और वो बहुत ज्यादा एंजॉय भी करती है। कहती है कि चलो ठीक है, मैं पागल के साथ आ गई, लेकिन ये जगह दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर इन ब्यूटीफुल मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए वो अपना मोबाइल निकालती है और इधर उधर जाकर सेल्फीज लेने लगती है। अचानक से उसका पैर मुड़ता है और मोबाइल जाकर सामने बोर्ड पर गिर जाता है। ये सब कुछ इतना अचानक होता है कि ये बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर कहती है चलो ठीक है, मैं जाती हूँ और अपना मोबाइल उठा लेती हूँ। एक पैर अपना यहीं पर रखती है और दूसरा बोर्ड पर, लेकिन जैसे ही अपना पैर बोर्ड पर रखती है वो आगे बढ़ जाती है और इसकी वजह से ये बीच में ही रह जाती है। जय अपनी कब्र पर बैठा होता है और अभी भी बस यही सोच रहा होता है कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। अचानक से सियोंग की चीखने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो इसे मदद के लिए बुला रही होती है। ये भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे देखने लगता है। उसी वक्त सियोंग डिसबैलेंस हो जाती है और वो पानी में गिर जाती है। ये जल्दी से पानी में कूदता है और उसे बचाता है। फिर उसे पकड़कर पानी से बाहर लेकर आता है। फिर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल गीले हो चुके हैं। सियोंग कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस ठीक हूँ। तो ये जल्दी से उसका बैकपैक उतारता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा बल्कि अपने मोबाइल की परवाह कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे बैग में पड़ा हुआ है और तुम्हारा बैग देखो बिल्कुल गीला हो रहा है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम्हारे लिए मोबाइल एक इंसान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जय फौरन से अपना मोबाइल निकालता है और उसे चेक करने लग जाता है। मोबाइल ठीक ठाक चल रहा होता है तो ये कहता है अब मुझे थोड़ा सुकून आया है। बातों बातों में अचानक से सियोंग की आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकल जाते हैं जिसकी वजह से इसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज के बगैर तो मैं बिल्कुल अंधी हूँ, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। खैर अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इसने जय की बेल्ट पकड़ी होती है और उसकी मदद से ये उसके पीछे पीछे चल रही होती है। अब नेक्स्ट शो का दिखाया जाता है कि यहाँ पर बूही खड़ी होती है और इससे क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। इसका कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, लेकिन इसके पहले इन्हें कुछ टास्क दिए जाते हैं। बूही के पास टास्क आता है कि उसे कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल एक ही सिप में पीनी होगी।
सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो इसे इशारे से मना करने लगते हैं कि प्लीज तुम ये मत करना, क्योंकि सभी ये बात जानते हैं कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक एक ही सिप में नहीं पी सकता। लेकिन बूही दिल में सोचती है कि नहीं, मुझे ये कंपटीशन जीतना होगा और इसकी वजह से वो हाँ कर देती है। फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाई जाती है और बूही उसे पीना स्टार्ट करती है। देखते ही देखते वो पूरी बोतल पी जाती है। सब लोग इसे देख रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह से टास्क जीत जाती है और अब सॉन्ग प्ले किया जाता है। बूही बहुत अच्छे से गाना गा रही होती है कि अचानक से कि उसे बहुत ही बड़ी डकार आती है। ये डकार इतनी प्रेशर से होती है कि इसकी वजह से सब लोगों के बाल उड़ने लगते हैं। हालांकि जो सामने कैमरामैन खड़े होते हैं उनका कैप भी उड़ जाता है। ये सेम टू सेम दादा के ख्वाब की तरह होता है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकाली थी, वहीं पर बूही ने अपने मुंह से बहुत तेजी से डकार निकाली है। ये खुद भी बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और फिर ये शो हार जाती है। वहीं जय का दिखाया जाता है कि वो सियोंग को लेकर आगे आगे चल रहा होता है। अचानक से सियोंग रुक जाती है और कहती है कि मैं कब से होल्ड कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे वॉशरूम जाना होगा। तो एक जगह पर उसे लेकर आता है और खुद बाहर बैठकर इसे कहता है कि तुम वॉशरूम चली जाओ। सियोंग दीवारों को पकड़ते पकड़ते वॉशरूम चली जाती है। ये बाहर बैठा होता है और उसका वेट कर रहा होता है। अचानक से इसके कानों में आवाज आती है कि पीछे कोई सॉन्ग चल रहा है और इत्तेफाक ये होता है कि जो सॉन्ग इसने पहली मर्तबा सुना है उसे ये बहुत अच्छे से गा रहा होता है। लेकिन फिर अचानक इसे याद आता है कि ये सॉन्ग तो वही है जो मैंने लिखा था। साथ ही इसे ये भी याद आता है कि डैड ने एक मर्तबा मजाक में इससे कहा था कि मैं तुम्हारे सारे सॉन्ग्स बेच दूंगा और इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि मेरा सॉन्ग कौन प्ले कर रहा है। ये भागते हुए यहाँ से चला जाता है और इस तरह से कन्वीनियंस स्टोर पर पहुँचता है। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। इससे ये पूछता है कि ये सॉन्ग किसने गाया है। इसकी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि ये सॉन्ग किसने गाया है। वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सिंगर का नेम बताओ। तो वो बताती है कि ये सॉन्ग एमजे ने गाया है। ये उससे पूछता है कि ये एमजे भला कौन है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान होती है और इससे पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि एमजे कौन है। ये मना कर देता है। फिर वो दिखाती है पीछे पोस्टर लगा होता है और उस पर एमजे ही बना होता है। अब कुछ देर बाद क्या दिखाया जाता है कि जय उस पोस्टर पे से उसकी मुंडी काट कर लेकर आता है और कहता है कि मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा गाना चुराया है। वहीं सियोंग का दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम से फ्री होकर बाहर निकलती है और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। ये गलती से किसी और का बैग पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम जय हो। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम किस जय की बात कर रही हो, और अपना बैग इसके हाथ से छुड़वा कर यहाँ से चले जाते हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि जय मुझे छोड़कर कहाँ पर चला गया। वहीं सामने टेलीफोन बूथ लगा होता है तो ये जाकर जीहू को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और इससे पूछता है कि तुम इतनी दूर क्या कर रही हो। इसकी आंखों में आंसू होते हैं और ये कहती है कि बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें आकर बताऊंगी, लेकिन तुम मेरे लिए टैक्सी के पैसे तैयार रखना। फिर ये घर जाने के लिए रोड क्रॉस करने लगती है, लेकिन क्योंकि इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता तो ये बीच रोड पर रुक जाती है। सामने से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही होती हैं जिन्हें देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन अचानक से पीछे से जय आता है और इसे पकड़ लेता है। ये उसके बिल्कुल करीब हो जाती है और इस तरह से इसे थोड़ा सा कुछ अजीब फील होता है। फिर पूछती है कि तुम तो मुझे छोड़कर कहीं चले गए थे, अब वापस क्यों आए हो। तो जय से कहता है कि एक्चुअली मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं गया था। फिर इसका हाथ पकड़ता है और इसे रोड क्रॉस करवाता है। जीहू का दिखाया जाता है कि वो अपने गेट के बाहर खड़ा होता है और काफी देर से सियोंग का वेट कर रहा होता है। हर आने जाने वाली टैक्सी को देख रहा होता है और कहता है कि सियोंग को तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं आई। उसने तो ग्लासेस भी नहीं लगाए हुए, उसे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा होगा। सियोंग और जय रास्ते में ही होते हैं कि अचानक से सियोंग पूछती है कि मुझे टाइम बताना। इस पर जय बताता है कि अभी 9 बजने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी पार्ट टाइम के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। जिससे पूछता है कि आज तो सैटरडे है, तुम्हारा पार्ट टाइम कहाँ होगा। तो ये बताती है कि सैटरडे वाले दिन मैं कन्वीनियंस स्टोर पे पार्ट टाइम देती हूँ। फिर इसका हाथ पकड़ती है और इसे अपने कन्वीनियंस स्टोर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बूही कंपटीशन हारने की वजह से बहुत ज्यादा सैड होती है तो वो डैड के साथ आकर ड्रिंक करने लगती है। यहाँ डैडी से समझाते हैं कि देखो हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हमें कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना चाहिए। वहीं जय दिखाया जाता है क्योंकि सियोंग को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता तो कन्वीनियंस स्टोर में कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए इसकी हेल्प करता है। खैर अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि एमजे अपनी एकेडमी जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके मैनेजर के पेट में दर्द हो जाता है। वो साइड पर अपनी वैन रोकता है और कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा।
इसकी वैन के पीछे एक कार भी होती है जिसमें कुछ लड़कियां इसका पीछा कर रही होती हैं। वो एमजे की फैंस होती हैं और वैन आकर कन्वीनियंस स्टोर पर रुकती है। मैनेजर वॉशरूम चले जाते हैं और एमजे को प्यास लग रही होती है तो वो वैन से नीचे उतरता है और कन्वीनियंस स्टोर में चला जाता है। ये वही कन्वीनियंस स्टोर होता है जहाँ पर सियोंग भी काम करती है। ये अपना फेस कवर करते हुए अंदर जाता है और कुछ ग्रीन टी की बोतल्स उठा लेता है। क्योंकि वो काफी ज्यादा होती हैं तो एक बोतल इसके हाथ से स्लिप हो जाती है। सामने जैक खड़ा होता है तो वो बोतल उठाने में इसकी हेल्प करता है, लेकिन जैसे इसका फेस देखता है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर उस कार्डबोर्ड की पिक्चर से इसका फेस मैच करता है और कहता है कि क्या तुम एमजे हो ना। ये मना करने लगता है कि नहीं, आपको कोई ना कोई गलतफहमी होगी, और ये कहकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जय इसे यहाँ से जाने नहीं देता और रोककर कहता है कि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो सॉन्ग तुमने गाया है वो एक्चुअली में तुमने नहीं लिखा बल्कि किसी और का चुराया है। एमजे भी जैसे ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे पीछे से इसकी फैंस आ जाती हैं और वो बहुत जोर से जय को लात मारती हैं। कहती है कि हमारे एमजे से दूर हो जाओ। यहाँ पर इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और एमजे जल्दी से बाहर निकल जाता है। वो लगातार जय को मार रही होती है और जय अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर हो रहा होता है। और क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है तो पीछे से सियोंग भी उठकर आती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। ये लोग कन्वीनियंस स्टोर का सामान एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं। इतने में यहाँ के मैनेजर आ जाते हैं और वो बहुत जोर से चीखते हैं कि तुम लोग को क्या हो गया है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सियोंग को जॉब से फायर कर दिया गया होता है और सैलरी के बदले उसे कुछ चीजें दी गई होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि मेरा बैकपैक कहाँ है। वो जैसे पूछती है लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं होता, तो वो कहती है कि अरे वो तो कन्वीनियंस स्टोर पर ही रह गया है। जय कहता है कि तुम एक काम करो, घर पर चली जाओ और मैं तुम्हारा बैग लेकर वापस आ जाऊंगा। इस तरह से सियोंग को भी फील होता है कि जैसा भी हो जय एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो बाहर से शो ऑफ नहीं करता लेकिन फिर भी वो सबकी केयर करता है। एमजे जब अपनी एकेडमी पहुंचता है तो वो अपने डायरेक्टर को बताता है कि मुझे कोई मिला था जो वही बात बहुत अच्छे से जानता है कि जो सॉन्ग अभी मैंने गाया है वो मैंने नहीं लिखा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इससे पूछने लगते हैं कि ये बात कौन जानता है। एमजे बताता है कि मैंने कभी भी उस लड़के को नहीं देखा, वो मुझे कन्वीनियंस स्टोर में मिला था। वो बहुत ज्यादा चीखने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये बात क्या कर रहे हो, मुझे उसका चेहरा बताओ। ये थोड़ी देर चुप हो जाता है लेकिन फिर कहता है कि आज जिस लड़के से मैं मिला था उसकी शक्ल जय से मिलती है। वो जैसे ही जय का नाम सुनते हैं और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि अभी वो खुद भी जय को देख चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग घर पे पहुंचती है तो जीहू का फ्रेंड बाहर निकल कर आता है। इसे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ जीहू नहीं आया। तो सियोंग कहती है कि जीहू मेरे साथ क्यों आएगा, मैंने तो उसे नीचे नहीं देखा। ये बताता है कि वो तो कब से नीचे तुम्हारा वेट कर रहा है। इसके साथ ही हमें जीहू का दिखाया जाता है कि वो रोड पर इधर उधर भाग रहा होता है और लगातार सियोंग को ढूंढ रहा होता है। वो सियोंग के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ये कहता है कि सियोंग को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, वो बेचारी क्या कर रही होगी। अचानक से बराबर में से एक लड़का लड़की गुजरते हैं जो किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उस लड़की का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, जरूरन इसे बहुत बुरी चोट आई होगी। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद सियोंग का ही एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन अचानक से इसके पास कॉल आती है और सियोंग इसे बताती है कि मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, क्या तुम इतनी देर से मुझे ढूंढ रहे हो। तो ये बात को पलट देता है और कहता है कि मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि तुम्हें ढूंढता रहूं। एक्चुअली मैं कुछ काम कर रहा था जिसकी वजह से मैं बिजी था। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि जीहू कोई काम नहीं कर रहा था बल्कि वो सियोंग को ढूंढ रहा था। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या जीहू सियोंग को पसंद करता है या फिर ये सब कुछ सिर्फ दोस्ती है। खैर, इसके बाद हमें बूही का दिखाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है तो डैड उसे बिकी बैग लेकर घर जा रहे होते हैं। उन्होंने खुद भी काफी ज्यादा ड्रंक किया होता है तो इसकी वजह से उन्हें वॉशरूम आने लगता है। वो बूही को एक साइड पर बिठाते हैं और वॉशरूम चले जाते हैं। बूही यहाँ पर बैठी होती है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं होती। इतने में पीछे से जय गुजरता है और वो इन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है। सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही हैं और ये तो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है, कहीं इन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। वहीं डैड का दिखाया जाता है कि जब कुछ देर बाद वो वॉशरूम से निकलते हैं तो देखते हैं कि बूही यहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बूही को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अचानक से उनकी नजर सामने पड़ती है और वो देखते हैं कि एक लड़का उन्हें बिकी बैग लिया हुआ है और यहाँ से जा रहा है। ये देखकर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भागते हुए उसके पीछे जाते हैं। गाइस, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जय ही होता है। डैड पीछे से भागते हुए आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो जैसे ही जय को देखते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अभी तक तो इनको लगता था कि जय मर चुका है और दादा जो भी कुछ बात कर रहे हैं वो सब कुछ एक मजाक है।
लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जय उनकी नजरों के सामने खड़ा हुआ है, तो उन्हें कैसा फील हो रहा होगा। अब ये ट्विस्ट खुलेगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाउ बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।